हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 का हिंदी व्याकरण से पाठ 7 पढ़ेंगे जिसमें कारक है। तो आज हम कारक के बारे में जानेंगे कि कारक क्या है। आप इन चित्रों को देख रहे हैं। इन चित्रों में आप ये देखिए, यहाँ पर इस चित्र को देखते हुए एक वाक्य लिखा हुआ है जिसमें दिया गया है कि कमल के पत्ते पर मेंढक बैठा है। कमल के पत्ते पर मेंढक बैठा हुआ है। फिर ये कमल सरोवर में खिल रहा है। और ये तीसरा जो है वो इस तरह से है कि मछली पानी में तैर रही है। तो ये तीनों चित्रों से संबंधित ये तीनों वाक्य हैं और इन वाक्यों में आप ये रंगीन शब्द देख रहे हैं। तो ये संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, के, पर, में और यहाँ भी में। तो इन चित्रों में संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया के साथ किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। दिए गए वाक्य में छपे रंगीन शब्द के, पर, में संज्ञा का संबंध क्रिया से जोड़ रहे हैं। इन्हें कारक चिन्ह कहते हैं। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं, यानी इनका दूसरा नाम परसर्ग भी है। तो अब आप ये समझ लें कि कारक क्या है। तो कारक वे चिन्ह हैं या वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। इसको परिभाषा के रूप में इस तरह से हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जुड़ता है उसे कारक कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले शब्दों को ही कारक कहा जाता है। अब हम कारक के भेदों की ओर बढ़ते हैं कि कारक के कितने भेद हैं। कारक के 8 भेद होते हैं, यानी पूरे 8 भेद। ये कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक, उसके बाद कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और अंत में संबोधन कारक। तो ये इस प्रकार 8 कारक हो गए, यानी 8 तरह के कारक होते हैं। अब कारक के कारक चिन्ह भी होते हैं जिनको हम बारी बारी से विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले हम कर्ता कारक की बात करते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है, यानी क्रिया मतलब काम, तो काम को जो कर रहा है उसे कर्ता कारक कहते हैं। और कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, यानी यहाँ पर मोहन क्या है? मोहन संज्ञा है और खाना खाया क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए ने का प्रयोग किया गया है। तो ये ने जो है वो कर्ता कारक है और इसका चिन्ह ने हो गया। इसके बाद कर्म कारक, कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। जैसे दादाजी ने बच्चों को खिलौने बांटे, तो इस तरह से ये कर्म कारक हो गया। तो इसमें क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्रिया का प्रभाव, ये बांटना क्रिया है, खिलौने बांटना, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ने का काम ये को के द्वारा हो रहा है, इसलिए ये को कर्म कारक का चिन्ह हो गया। उसके बाद तीसरा का जो कारक का भेद है वो है करण कारक। ये इस प्रकार है, जिसकी सहायता से कर्ता किसी कार्य को करता है, यानी कि कर्ता जो काम कर रहा है वो किसी न किसी की सहायता या किसी न किसी के द्वारा कर रहा है, तो उसको ही करण कारक कहते हैं। और करण कारक का चिन्ह से होता है। जैसे माँ चाकू से सब्जी काटती है, तो इसमें माँ जो है, संज्ञा जो है वो
सब्जी काटने का काम कर रही है, और किसके द्वारा कर रही है? तो चाकू के द्वारा। तो इस तरह से वो चाकू की मदद से क्रिया कर रही है, काम कर रही है, इसलिए यहाँ पर से लगेगा, चाकू से। तो ये जो से है वो करण कारक हो गया। तो इस तरह से ये तीनों जो आपने देखा, इसमें सबके कारक चिन्ह भी दिए गए हैं और उनसे संबंधित उदाहरण वाक्य भी दिए गए हैं, और इनका क्या कारण है कि ये ऐसे चिन्ह बने हैं, इसका भी कारण विस्तार से बताया गया है, ताकि आप अच्छे से इनको समझ लें कि क्यों इनके ऐसे चिन्ह हैं, क्यों कर्ता का चिन्ह ने है, क्यों कर्म का चिन्ह को है, और करण कारक में से क्यों लगता है, इस तरह से। इसके बाद हम आगे के भेदों के बारे में जानेंगे। चौथे नंबर पर है संप्रदान कारक। तो इसमें इसकी परिभाषा इस तरह से है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसको बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को, के लिए और हेतु होता है। यानी इसमें 3 भेद होते हैं, को, के लिए और हेतु। जैसे माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे, इसमें जो कोई कार्य किया जा रहा है उसको बताने वाला शब्द। तो ये कार्य जो है खिलौने खरीदने का कार्य है, वो किया जा रहा है, उसके लिए के लिए का प्रयोग हुआ है। मंजू ने कपड़े धोबी को दिए, तो ये देने का कार्य, धोबी को देने का कार्य के लिए यहाँ पर को शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर संप्रदान कारक में के लिए या को उसका चिन्ह होगा। उसके बाद 5 नंबर पर अपादान कारक। इसमें क्या है देखें, जिससे किसी वस्तु के गिरने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह से होता है, जैसे वृक्ष से फल गिरते हैं। इसको बच्चों आप ध्यान से समझें, क्योंकि एक करण से भी था और दूसरा अपादान से, लेकिन दोनों में अंतर है। करण से में जो से लगता है उसमें किसी चीज़ से जुड़ना होता है, और इसमें जो से लग रहा है अपादान कारक वाला जो से है उसमें किसी से अलग होने का भाव होता है, किसी वस्तु के गिरने या अलग होने का भाव होता है, तो इसलिए इसको अपादान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह से है, परंतु यह वाक्य में इस प्रकार लगेगा जहाँ पर कोई चीज़ किसी से अलग हो रहा है। जैसे वृक्ष से फल गिर रहे हैं, या पत्ते गिर रहे हैं, या दुकान से वह बाहर निकला, तो ऐसे उदाहरणों वाले से में कोई भी किसी से दूर जा रहा है या अलग हो रहा है। इस प्रकार 6 नंबर पर है संबंध कारक। तो जैसा कि इसके नाम से ही इसके अर्थ का पता चलता है, संबंध, तो दो वस्तुओं या व्यक्तियों से संबंध बताने वाले, यानी उसके आपसी रिलेशन को बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक का चिन्ह का, की और के होता है। तो इसमें जैसे कृष्ण का मित्र आया है, या निशा की माताजी आई हैं, या रोहित के पिताजी आए हैं। तो या का, की, के, ये जो 3 शब्द हैं, 3 अक्षर हैं संबंध कारक के, ये चिन्ह हैं तीनों। तो ये इन तीनों का प्रयोग हम वाक्य में किसी के साथ संबंध बताने के लिए उपयोग करते हैं। यहाँ उदाहरण देकर भी समझाया गया है। 7वें नंबर पर है अधिकरण कारक। तो 7वां जो कारक का भेद है वो है अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह होता है में। तो जिसमें या जिस पर कोई वस्तु स्थित हो वह अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। जैसे मछलियाँ तालाब में रहती हैं, तो ये क्या हुआ, जिस पर कोई वस्तु स्थित हो या उसके अंदर हो। जैसे मछलियाँ तालाब में हैं, या फिर पेड़ पर पक्षी हैं,
तो वहाँ पर भी ऐसा ही लगेगा। गिलास में पानी है या टेबल पर या मेज पर किताबें हैं, तो में या पर ये दो ही चिन्ह हैं अधिकरण कारक के। अंत में जो 8वां भेद है वो है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी किसी को पुकारने के लिए, किसी को आवाज़ देने के लिए या किसी को चिन्हित करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, ओ, अरे, अजी इत्यादि। जैसे बच्चों यहाँ आओ, इसका एक मार्क भी होता है इस तरह से, पूर्ण विराम और नीचे बिंदु। ये वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा या सर्वनाम के बाद वो बीच में उसका प्रयोग किया जाता है, या संबोधन कारक के लगने के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ इस उदाहरण को देखें, अरे वह कहाँ जा रहा है, यानी अरे जो है वो संबोधन कारक का चिन्ह है। उसके बाद संबोधन कारक का ये मार्क लगा और तब ये वाक्य पूरा हुआ। तो इस तरह से जब हम किसी को आवाज़ दें, अरे इधर आओ, या हे प्रभु, या फिर ओ तुम कौन हो, इस तरह से, या अजी इधर आइए, इस तरह से, तो ऐसे शब्दों के बाद ये चिन्ह लगते हैं और इनको संबोधक कारक का चिन्ह भी कहते हैं। उसके बाद करण कारक और अपादान कारक में अंतर आप जान लें, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया। इन दोनों कारकों में से परसर्ग होता है, यानी से का कारक चिन्ह होता है। करण कारक में इसका प्रयोग साधन के रूप में होता है, जबकि अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। मैंने ये बातें आपको पहले भी बता दी। जैसे विनय ने चाकू से आम काटा, ये करण कारक है क्योंकि इसके द्वारा काम हुआ, इसके साथ हुआ। और यहाँ पर पेड़ से फूल झड़ रहे हैं, ये अलग हो रहे हैं, तो ये अपादान कारक वाला से है। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर, ये भी आप जान लें। तो इन दोनों कारकों में को परसर्ग यानी को चिन्ह होता है, जैसे कर्म को और संप्रदान को भी होता है, इस तरह से को या के लिए होता है। तो इसमें अंतर ये है कि कर्म कारक में क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में किसी और के लिए कार्य किया जाता है। तो संप्रदान कारक में को का अर्थ के लिए भी होता है, जबकि करण कारक में को का अर्थ को ही होता है। ये उदाहरण आप देखें, विशाखा ने दुकानदार को पैसे दिए, यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, अतः यहाँ कर्म कारक है। लेकिन पिताजी ने मोहित के लिए अखबार खरीदा, यहाँ पिताजी ने मोहित के लिए काम किया, अतः यहाँ संप्रदान कारक लगेगा। तो यही अंतर है इन दोनों कारक के भेदों। इसके बाद कुछ विशेष बातें इस प्रकार हैं। कारक चिन्ह लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे मोहन ने खाना खाया, ये कारक के साथ है। कारक को परसर्ग या विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप जान ले बच्चों कि कारक को परसर्ग भी कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं। तो इस तरह से कारक के 8 विभक्तियाँ हो गई और 8 विभक्तियों के अपने अपने चिन्ह हो गए। तो इन चिन्हों को आप जरूर से ज़रूर याद करेंगे। कारक और उनके चिन्हों को आप जरूर पहचानें और उनको याद भी करें। यहाँ पर जैसे प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आप बना लें। कारक की परिभाषा लिख लें। कारक के कितने भेद हैं? तो 8 भेद हैं, सबके नाम लिखें। करण कारक और अपादान कारक में अंतर भी मैंने आपको बता दिया। अधिकरण कारक किसे कहते हैं, ये सभी कारकों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इनको उदाहरण सहित लिखें। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं खाली स्थान, ये चित्र की सहायता से आपको इनको भरना है। तो यहाँ देख रहे हैं, इसको भी आप बनाएंगे। जैसे आम पेड़ तोता बैठा है, यानी आम के पेड़ पर तोता बैठा है, इस तरह से। यहाँ सही और गलत का चुनाव करें। और यहाँ कारक और वाक्य में प्रयोग। तो कारक जो करता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है, तो ने से संबंधित वाक्य बनाएंगे। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से है, तो उसको से हम बनाएंगे। इस तरह से वाक्य बनाना है। एक उदाहरण दिया गया है,
उसी प्रकार यहाँ पर ने का कारक, ये तो बहुत ईजी है, इसको भी आप बना लेंगे। तो इसको आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से सारा कुछ कॉपी में बना लेंगे। धन्यवाद।